सर्किट लिया हमने यहाँ से, और सिर्फ छोटा सा कोड देखते हैं फिर उस पर एडिशन। यहाँ से हम ले लेते हैं एक Arduino, एक ब्रेड बोर्ड, और अब हम ले लेते हैं एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, और ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर यहाँ पे रखा हमने। और सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं। पहले ग्राउंड ले जाते हैं हम, यहाँ से ग्राउंड हमने लगा दिया यहाँ। और अब हम यहाँ से 5 वोल्ट ले जाते हैं, वोल्ट लेके आए यहाँ पे, 5 वोल्ट लगा दिया। इतना तो कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। और हम ये वाले की जगह ये वाला लेते हैं। ये 4 पिन का है, वो 3 पिन का है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। 3 पिन 4 पिन दोनों पिन के अवेलेबल होते हैं। पहले मैं VCC में 5 वोल्ट लगा देता हूँ, और इसमें ग्राउंड कनेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ से ये वाली जो 2 पिन है इसको मैं लगा देता हूँ 2 पे, और इसको लगा देता हूँ पर। 2 नंबर पे ट्रिगर है, 3 नंबर पे हमने किया और कुछ भी नहीं किया। कोड पर आते हैं, ब्लॉक पे चलते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, कट। ओके, फिर से शेयर करता हूँ मैं स्टॉप करके। अभी तक शेयर नहीं हुई थी। अभी तक ये कुछ भी नहीं देखा क्या? अभी स्क्रीन दिखी आपको? अब हो रही है? अब आ रही है? फिर से चली गई? ओके, और अभी? अभी आ रही है? मेरे इसमें तो बता रहा है योर स्क्रीन शेयरिंग। आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तो देखो आपने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ये 5 वोल्ट ग्राउंड यहाँ पे दिया है, और ये ये ग्राउंड दिया है, ये 5 वोल्ट दे दिया है। और ये वाली ट्रिगर की पिन है जिसको हमने 2 नंबर से कनेक्ट किया है। ये इको वाली पिन है जिसको हमने 3 नंबर से कनेक्ट किया है। फिर हम यहाँ पे कोड पे आ जाते हैं। ठीक है, हाँ तो अभी तो हमने सिर्फ कनेक्शन किया है। वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, और इसको ऐसा करते हैं, लिखते हैं इंट, पहले लिखते हैं ट्रिगर इक्वल टू दे देते हैं 2, क्योंकि ट्रिगर पिन 2 पे कनेक्टेड है, ये देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, और फिर एक पिन और ले लेते हैं इंट करके, और इसको ले लेते हैं 3 पर। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं वॉइड सेटअप में। वॉइड सेटअप में हम वो वाला कोड लिखते हैं जिससे हमको ये पता चले कि हम हमारे प्रोजेक्ट या जो भी हम बना रहे हैं उसमें कौन सी पिन का यूज़ कर रहे हैं। वॉइड सेटअप के अंदर हम पिन के बारे में लिखते हैं और ये बताते हैं कि ये पिन कैसे यूज़ होगी एज ए इनपुट और आउटपुट, है ना। वॉइड सेटअप में हम हमारी प्रोग्रामिंग में यूज होने वाली पिन के बारे में लिखते हैं और ये बताते हैं कि वो एज ए इनपुट यूज हो रही है, आउटपुट यूज हो रही है ना। ये लाइन फिर से सुनिए। वॉइड सेटअप में हम उन पिन के बारे में लिखते हैं जो कि हमारी प्रोग्रामिंग में यूज हो रही है, और ये बताते हैं हम ये पिन एज ए इनपुट या आउटपुट यूज हो रही है। मैंने यहाँ पर देखो ट्रिगर, ट्रिगर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑर्डिनो इस पिन को ट्रिगर करेगा, है ना। तो हम ट्रिगर पिन को आउटपुट बनाते हैं। ठीक है, और ट्रिगर होने के बाद में, अभी तो हमने सिर्फ आउटपुट बनाया है, ट्रिगर होने के बाद में अल्ट्रासोनिक सेंसर एक साउंड जनरेट करेगा, अल्ट्रासाउंड जनरेट करेगा। और ये साउंड जो है वो रिसीव होकर
आएगा। देखो यहाँ पे ये देखो ये ट्रांसमीटर है, दिस इज द ट्रांसमीटर। जब भी ट्रिगर पिन पर ऑर्डिनो ट्रिगर करता है, कोई सिग्नल देता है, तो यहाँ से एक साउंड जनरेट होता है और साउंड जनरेट होकर ट्रेवल करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट सामने आता है तो उससे टकरा कर वापस से रिसीवर पे आ जाता है। ये देखो यहाँ आर लिखा हुआ है, रिसीवर पे आता है और 2 नंबर पिन से ऑर्डिनो ट्रिगर वाली पिन पर कोई सिग्नल सेंड करेगा और उससे अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये देखिए यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है, इससे सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा और ट्रांसमिट करने के बाद में जो है अल्ट्रासाउंड ट्रेवल करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उससे टकरा कर इस वाले रिसीवर पे आएगा। ये एक सर्किट है ना, ये एक कंपोनेंट है जहाँ पे साउंड आएगा। साउंड रिसीव होने के बाद में जो भी उसका ड्यूरेशन होगा वो इको पिन के थ्रू ऑर्डिनो चेक करेगा। आप कह सकते हो कि यहाँ पर वेट, यहाँ से किसी और ने आवाज चिल्लाया है, मान लीजिए उसने बोला हेलो, और वो साउंड टकरा कर कहाँ पे आ जाएगा, वो साउंड जो है वो टकरा कर किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर जब इस पर आएगा, तो मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर आपने सुना रिटर्न बैक हेलो, और जब आपने हेलो सुनना स्टार्ट किया तो आपने एक स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, है ना, और जैसे ही हेलो सुनना खत्म हो गया तो आपने स्टॉप वॉच जो है वो बंद कर दी। जो सेंसर है इसको आप मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टी नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है ना, और यहाँ पे आर नाम का कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये टी नाम का व्यक्ति कब चिल्लाना चालू करता है, बोलना चालू करता है, जब उसको इस वाली पिन पर सिग्नल मिलता है। तो यहाँ पर एक कोई भाई साहब है जो कि इस वाली पिन से उसको बोलते हैं चिल्लाओ, है ना, तो यहाँ से ये सिग्नल सेंड करते हैं ट्रिगर पर, तो ये बोलना चालू करता है हेलो 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 ऐसे। तो ये साउंड ट्रेवल करता रहता है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बीच में आएगा तो वहां से ये हेलो 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 का साउंड टकरा कर वापस से ये दूसरे जो आर नाम का व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है वो सुनेगा, है ना। पर ये क्या करेगा, इसको पहले ही बोल रखा है कि जब आपको हेलो हेलो सुनाई देता है, तो जैसे ही फर्स्ट टाइम पे आपको हेलो सुनाई देता है ना, तब आप क्या करना है कि स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देना। तब आप क्या करना, एक स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देना, और जब तक आपको हेलो 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 सुनाई देता रहे तब तक स्टॉप वॉच चालू रखना। जैसे ही हेलो बंद कर देना, मतलब हेलो सुनाई देना बंद करता है तो स्टॉप वॉच बंद कर देना, और वो टाइम आप इस इको वाली पिन के थ्रू ऑर्डिनो को बता देना। मतलब यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं टी और आर नाम के। टी वाले व्यक्ति का काम है हेलो 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 चिल्लाना, लेकिन ये तब चिल्लाएगा जब इसको ऑर्डिनो नाम का व्यक्ति बोलेगा चिल्लाओ। पर कैसे बोलेगा, 2 नंबर पिन की हेल्प से ट्रिगर पे कुछ सिग्नल देगा। जैसे ही ट्रिगर पे कुछ सिग्नल मिला ये चिल्लाना चालू कर देगा हेलो 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 हेलो। ये साउंड ट्रेवल करता रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में आया तो साउंड टकरा के वापस से आएगा आर नाम के व्यक्ति के पास में। आर नाम के व्यक्ति को हमने पहले ही बोल दिया है कि जैसे ही आपको हेलो सुनाई देता है आप एक स्टॉप वॉच चालू कर देना, और ये स्टॉप वॉच आप तब तक चालू रखना जब तक कि आपको साउंड सुनाई दे रहा है। जैसे ही साउंड सुनाई देना बंद कर दे तो स्टॉप वॉच बंद कर देना, और इको वाली पिन की हेल्प से मुझे टाइम बता देना ऑर्डिनो को पिन नंबर 3 से। ये कहानी यहाँ तक समझ में आई, है ना, टाइम मुझे बता देना, ठीक है। अब देखो इसका लॉजिक क्या होता है। लॉजिक ये होता है कि ये सेंसर आपको क्या बताएगा, डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। ऑब्जेक्ट जो है मान लीजिए 40 सेंटीमीटर दूर है,
तो ये बता देगा 40 सेंटीमीटर दूर जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कैसे पता कर रहा है उस चीज को हम देखना चाहते हैं। कोड आसान है ना। तो ये क्या करता है, ऑर्डिनो इसको ट्रिगर करता है, ट्रिगर करने पे ये एक साउंड ट्रांसमिट करता है। साउंड जो है ऑब्जेक्ट से टकराकर रिसीवर पे जाता है। रिसीवर एक स्टॉप वॉच स्टार्ट करता है, टाइम कैलकुलेट करता है, टाइम कैलकुलेट करके ऑर्डिनो को देता है। ऑर्डिनो टाइम की हेल्प से डिस्टेंस को बताता है। कैसे, देखिए हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। मतलब अगर हमको दूरी पता करनी है तो चाल और समय का हम गुणा कर देंगे, है ना। यही फिजिक्स का फॉर्मूला था। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमको दूरी पता करनी है तो हम चाल और समय का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ऐसा ही करेंगे हम, ऐसा। तो यहाँ पर जो साउंड है, साउंड की स्पीड जो है वो फिक्स होती है। साउंड की स्पीड जो है वो फिक्स होती है। साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड। 340 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड फिक्स होती है। कौन से साउंड की, अल्ट्रासोनिक साउंड की, है ना। हर साउंड की नहीं। हम जो बोलते हैं वो साउंड की फ्रिक्वेंसी अलग होती है, उसका ट्रेवल का टाइम अलग होता है ना। लाइट की स्पीड फिक्स होती है। लाइट की स्पीड फिक्स होती है। जब सन से चलती है ना लाइट, तो धरती पर पहुंचते पहुंचते उसको जो टाइम लगेगा वो फिक्स है। लगभग लगभग 1 मिनट और समथिंग कुछ सेकंड्स में वो धरती पर पहुंच जाती है लाइट, है ना। इसीलिए देखना, आप जब भी सनराइज देखोगे ना आप, तो जैसे ही सनराइज होगा ना तो धीरे धीरे आपको उजाला दिखेगा, है ना। मतलब पहले थोड़ा 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 थोड़ा, तो वो ऐसे लाइट जो है वो ट्रेवल करके आती रहती है। तो चलो ठीक है, लाइट का कॉन्सेप्ट तो ना, स्पीड फिक्स होती है यहाँ पर। तो स्पीड अगर हमको पता है ना, तो हमें पास में बच ही क्या रहा है, बस हमें जो है टाइम पता करना होगा। तो देखिए आप यहाँ पर, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ d इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिस्टेंस मिल जाएगी, है ना। यही तो फॉर्मूला होता है फिजिक्स के अंदर, तो कुछ होता ही नहीं है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखो हम कोड में चलते हैं यहाँ पर। तो ट्रिगर पिन को हमको आउटपुट बनाना होगा और इको पिन को हमें इनपुट बनाना होगा, क्योंकि ये इको से कुछ सिग्नल ऑर्डिनो हो जाता है, पर ट्रिगर से मतलब 2 नंबर पिन से ट्रिगर पर कुछ सिग्नल जाता है। यहाँ पे आउट जाता है, 2 से जाता है ट्रिगर पे, और यहाँ पे इको से 3 पर आता है। ये हम इसको ऐसा नहीं, अगर ऑर्डिनो कुछ भी सिग्नल बाहर दे रहा है तो उसको आउटपुट बोलेंगे, है ना। तो वो 3 पिन से आउटपुट नहीं, ऑर्डिनो से कुछ पिन जुड़ी है, उसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डिनो सिर्फ देगा। उसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि ऑर्डिनो कुछ लेगा। आप और मैं बातचीत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही आपको कुछ बोल रहा हूँ। आप भी तो मुझे कुछ बोल सकते हैं उधर से, तो मुझे सुनाई दे रहा है। तो जब ऑर्डिनो कुछ लेगा तो उसे बोलेंगे इनपुट, ऑर्डिनो कुछ देगा तो उसे क्या बोलेंगे, आउटपुट। तो ऑर्डिनो 2 नंबर की पिन से सिग्नल देता है ट्रिगर पर, उसकी वजह से साउंड जनरेट होता है। इसलिए ट्रिगर वाली पिन को हमने क्या बोला है, आउटपुट। साउंड टकरा कर रिसीवर पे जाता है, रिसीवर टाइम जो है इको की पिन से ऑर्डिनो को देता है, और इको की पिन पिन नंबर 3 पे कनेक्टेड है, तो ऑर्डिनो को सिग्नल मिल रहा है ना, ऐसा। तो इसलिए 3 नंबर की पिन को हम क्या कहेंगे, इनपुट।
ये थोड़ा समझ में आया है ना? कुछ नहीं, सिंपल। यहाँ से ये 2 नंबर से इसको सिग्नल दे रहा है तो इसलिए इसको आउटपुट, और इको से इसको रिटर्न सिग्नल मिल रहा है तो उसे हम इनपुट कहेंगे। ये चलिए अब हम आते थे कोड के ऊपर, है ना? देखो कोडिंग में हम क्या करते हैं, डिजिटल WRIT राइट, सेमीकोलन, मैं लिखता हूँ ट्रिगर, ट्रिगर कॉमा, और मैं लिखता हूँ हाई, और आउटपुट पिन पर हम हमेशा डिजिटल राइट लिखते हैं ना, मतलब कोई भी कुछ नहीं भी राइट करेंगे आउटपुट पिन पर। तो यह देखिए मैं लिखता हूँ डिले, और यहाँ डिले में ना माइक्रो सेकेंड में लिखूंगा। तो आप है ना यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे, आप ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ये जो सिंटेक्स है थोड़ा सा डिफरेंटेड डिले से, है ना? यहाँ पर देखिए यहाँ पे एम कैपिटल है ना, और एस भी लगा हुआ है, ऐसा ऐसा लिखेंगे। उसके बाद में हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम बस एक लाइन और लिखेंगे, डिजिटल राइट सेमीकोलन, ट्रिगर वाली पिन को कॉमा करके लो कर देंगे, है ना? तो हम क्या करते हैं, ट्रिगर वाली पिन पर हाई सिग्नल देते हैं सिर्फ और सिर्फ, सॉरी 15 नहीं 10 माइक्रोसेकेंड, सिर्फ और सिर्फ 10 माइक्रोसेकेंड के लिए हम हाई सिग्नल देते हैं। देखो इस पर हाई सिग्नल जाएगा इस वाली लाइन से, है ना? हाई जाएगा, ऐसे 100% है, और वो भी कितनी देर के लिए है, सिर्फ 10 माइक्रोसेकेंड के लिए, और फिर लो हो जाएगा, है ना? तो इतनी सी एक्शन से क्या होगा, यहाँ से एक सिग्नल जाएगा 10 माइक्रोसेकेंड के लिए, ये साउंड जनरेट कर देगा उतने देर के अंदर। अगर कोई ऑब्जेक्ट आया तो टकरा कर क्या होगा, वापस जो है वो रिटर्न हो जाएगा, ये इस वाले रिसीवर वाले भैया पे जाएगा वो साउंड, ये स्टॉप वॉच ऑन कर देगा, साउंड सुनाई दिया ना, बंद किया तो स्टॉप वॉच बंद कर देगा, और टाइम जो है वो इको की पिन की मदद से ऑर्डिनो को दे देगा। तो अब हमको इसके नीचे फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नाम है पल्स, पल्स इन। इस फंक्शन को आप याद रखो कि कैसे लिखा है। इस फंक्शन को मैंने लिखा है यहाँ पर, ये एक स्पेशल फंक्शन है, ठीक है, पल्स इन। तो देखो अभी आपको बस आप अगर आप बिल्कुल नए हो इस फंक्शन के लिए तो आप फिर भी ये 2 लाइन तो आप पूरी हिम्मत के साथ में बोलना ही बोलना है ना? क्योंकि हमने सीखा है, क्यों नहीं बोलेंगे हम, है ना? अगर हम कोई कोई ऐसी चीज कर रहे हैं कि हम पब्लिकली कोई गलत बात बोल रहे हो तो हम डरे ना। ये एक फंक्शन है, यहाँ पर जो है 2 आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, एक है ई, एक है ना, एक है इको और एक है हाई, है ना? 2 आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं यहाँ पर, एक फंक्शन है, क्योंकि जब भी ब्रैकेट देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये एक फंक्शन है। और यहाँ पर हमने पहले नंबर पे पहला आर्ग्यूमेंट, फिर कॉमा के बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया है। भले हमें कुछ भी नहीं आता ऊपर, हमें ये लाइन तो बोलना ही बोलना है। ये एक फंक्शन है जिसके अंदर 2 इनपुट्स है, मतलब 2 इनपुट्स मतलब 2 आर्ग्यूमेंट है, इनपुट नहीं बोलते, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया। आप क्या बोलेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पर, एक है इको एक है हाई। अगर आप इको को देखेंगे ना तो इको क्या है, इको एक पिन है, लेकिन इको एक इंटीजर है ना? यहाँ पर आप 3 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता आपको। तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर दिया है ना, और एक हमने दिया है यहाँ पर स्ट्रिंग, तो आप ऐसे स्ट्रिंग मान सकते हो, ठीक है, ऐसा। या आप कह सकते हो कि सेकेंड आर्गुमेंट है। क्या अगर मैं इसके आगे ऐसा लिख देता हूँ, मैं एक वेरिएबल लिख देता हूँ, मान लीजिए मैंने लिख दिया टाइम, तो आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो ना कि ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो कहाँ सेव हो जाएगा, टाइम में, है ना? ये वाली लाइन पढ़ रखी है ना हमने, है ना? देखो ऐसा हम तब भी लिखते हैं जब वो फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न करेगा, है ना? तो ये वैल्यू को रिटर्न करेगा और वो कहाँ चले जाएगा, टाइम में। मतलब जब भी ये फंक्शन रन होगा,
तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा। लेट से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसा कुछ, है ना। तो ये टाइम कहाँ चले जाएगा, यहाँ जाएगा ना इस वेरिएबल में, है ना, जाएगा ना, 100% जाएगा यहाँ पर। और हमने देखा ही कि हम फंक्शन ऐसे ही लिखते हैं, बस ये फंक्शन यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ये फंक्शन पहले से ही लाइब्रेरी में लिखा हुआ है। ओके, अब ये वाला वेरिएबल हमने लिया है यहाँ पर, इसको डिफाइन भी तो करना होगा हमें, यूज तो कर नहीं सकते हैं किसी भी फंक्शन को, तो मैं यही लिख देता हूँ उसको इंट ऐसे, ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ, है ना। अब देखिए तो ये यहाँ पे आ चुका है टाइम, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन, और यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस, एक वेरिएबल और ले लिया डिस्टेंस नाम का, और उसके अंदर मैंने टाइम का मल्टीप्लाई किया, मतलब मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख रहा हूँ, देखो 0.017 मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब आप यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखो, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस, ये स्पीड है, ठीक है। अभी ये कैसे आया है कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस सोचो कि यहाँ पर मुझे ये स्पीड ऐड करनी है, क्योंकि तो साउंड की स्पीड फिक्स होती है ना। तो आप इसको स्पीड मान लीजिए, अभी इसकी इसके कैलकुलेशन को हम समझ सकते हैं कि ये क्यों आया है, कैसे आया है ना, ऐसा। लेकिन हमने ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, तो टाइम पता करना है हमको, तो टाइम तो इस फंक्शन ने दे दिया हमें निकाल कर, टाइम पता करना ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, स्पीड तो पहले से ही पता है। साउंड की स्पीड साइंटिस्ट ने मेजर कर रखी है कि कोई भी साउंड जो ट्रेवल करेगा ना तो उसकी फिक्स स्पीड होगी। अब वो जब टकरा के वापस आ रहा है तो हमको बस टाइम पता करना है कि कितनी देर में आ रहा है, ठीक है। तो टाइम हमको ये फंक्शन दे देगा, और इस फंक्शन के बारे में हम और डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। पर पहले हम इतना सा समझ लेते हैं, और यहाँ पर हमने लिख दी ये साउंड की स्पीड है, और ये हमारा टाइम है। और अब हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो इस लाइन को फिर से याद रखो, है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीरियल डॉट बिगिन, है ना। तो एक लाइन में इसका आंसर देना सीखिए, वो लाइन क्या है, साथ में पेन भी चलाते रहिए, या जो भी करना है वो करते रहिए। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हम ये वाली लाइन लिखते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हम ये वाली लाइन लिखते हैं। एक लाइन में उत्तर ये हुआ, दूसरी लाइन में सीरियल मॉनिटर पर अगर हमको कुछ भी प्रिंट करना है तो हम ये वाली लाइन लिखते हैं। दूसरी लाइन में उत्तर दिया मैंने, पहली लाइन में दिया सीरियल कम्युनिकेशन पर करना है तो हम ये वाली लाइन लिखते हैं, सीरियल मॉनिटर पर कुछ भी प्रिंट करना हो तो हम ये वाली लाइन लिखते हैं, है ना। ये दो लाइन में मैंने इसका उत्तर दिया है। अगर हम ये तीसरी लाइन, अगर हम ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो सीरियल मॉनिटर पर कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर हम ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो सीरियल मॉनिटर पर कुछ भी नहीं दिखेगा, और वो की सत्य है ना। तो देखिए अब हम सीरियल मॉनिटर पर, ठीक है, ये लाइन समझ में आई तीनों? हाँ कर रहा हूं मैं। हाँ, आप आपके अकॉर्डिंग बोल सकते हो कि अगर ये सीरियल मॉनिटर वाली स्क्रीन पर हमको कुछ प्रिंट करना है तो हम ये वाली लाइन लिखते हैं, जो आपको फील हो रहा है ना भाई प्रोजेक्ट कि हाँ ऐसा हो रहा है, वैसा भी बोल सकते हो, फिर बाद में हम उसका कारण पता लगा सकते हैं, है ना। शुरू शुरू में हम किसी चीज को अज्यूम करते हैं कि हाँ ऐसा होता है, जैसे वो मीरा की माँ की आयु और ऐसा, तो हम बोलते हैं कि मान लेते हैं मीरा की माँ की आयु एक्स है, देन बाद में पता चलता है कि अच्छा ये, तो ऐसे अज्यूम करके चल सकते हो ना, तो ऐसा बोल सकते हो आप। अब देखिए मैं यहाँ पर, अब मैंने एक लाइन बोली कि सीरियल मॉनिटर पर अगर हमें प्रिंट करना हो तो हम ये वाली लाइन लिखते हैं, सीरियल डॉट बिगिन 9600। एक लाइन ही याद रखो सिर्फ, सबसे पहले 10 लाइन 15 चीजें सब डिस्ट्रैक्ट कर देती है, अच्छा ये अच्छा वो, है ना, उससे
और वो एक लाइन में उसका मतलब नहीं आता। तो अगर सीरियल मॉनिटर पे कुछ भी प्रिंट करना हो तो हम ये वाली लाइन लिखते हैं, लेकिन सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एलन। और अगर हम डायरेक्ट वेरिएबल लिखेंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर हम डायरेक्ट वेरिएबल लिखेंगे, ये वेरिएबल ही तो है ना, तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और अगर हम डबल कोटेशन लगाएंगे तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि बहुत फास्ट दिखेगा इसलिए हमने थोड़ा सा डिले दे दिया है। मैं इसको रन करता हूँ। नाउ लुक, देखो आ रहा है ना। देखो 113 है और 111 है, तो वो 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा। देखो 135 है तो 137 है, तो कोई नहीं। बहुत फास्ट आ रहा है तो हम थोड़ा सा यहाँ डिले दे सकते हैं। और रन किया, ठीक है। तो देखो थोड़ा धीरे आ रहा है, समझ में नहीं आएगा क्योंकि, और देखो एकदम से चेंज करूंगा तो आएगा नहीं, थोड़ी देर से आएगा हल्का सा, है ना। तो मैं ये आपको वीडियो थोड़ी देर बाद सेंड करता हूँ। इसमें एनीथिंग जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ आ गया ना। बस एक सिंपल सा देखो ये फॉर्मूला लगाया हमने, इस वाले फंक्शन के थ्रू हमने टाइम कैलकुलेट किया है। टाइम तो हमने यहाँ एज इट इज रख दिया है, और ये स्पीड हमने यहाँ लिखी है, और डिस्टेंस और ये प्रिंट कर दिया है, बात खत्म। चलिए ठीक है, आज अपन करते हैं इसको यहीं पे एंड, और फिर आप इसको चेंज करना, तोड़ फोड़ना, इसको जो जो लाइन सुनी है समझिए, उसको रिपीट करने की कोशिश करना। गलत होएगा कोई दिक्कत नहीं है, गलत करना है, गलत करेंगे तो ही सही होगा। एक समय में शायद हमने भी गलत किया होगा, हमने भी इन लाइनों को कई तरह से गलत बोला होगा, और आज भी हो सकता है कि कोई मोस्ट सीनियर हो तो वो बोलेगा ये इसको ऐसे बोल सकते है ना। तो ठीक है, बस मैं चाहता हूँ कि आप उसको एक बार थोड़ा सा सही हो जाए, एक बार बुक पढ़ना आप सीख जाओ, ऐसा इतना सा मैं चाहता हूँ। जैसे ही बुक पढ़ना आ गई देन फिर आप हजारों बुक पढ़ लोगे अपने आप ही। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।